I'm Alia. You are watching Breaking Barriers. Good morning and good day to all of you. Welcome to my show. पाकिस्तान में किसी भी चीज़ की कमी हो, गैस की कमी हो, बिजली की शॉर्टेज हो, पानी की शॉर्टेज हो, गैस की शॉर्टेज हो, फूड का कुछ भी हो, लेकिन अगर किसी चीज़ की कमी नहीं है, अगर कोई चीज़ कम नहीं है, तो वो हैं वीडियोज़ और ऑडियोज़। और वो वाली वीडियोज़ और ऑडियोज़ जो कि लीक हुआ करते। आप सोच रहे होंगे अब किसी की वीडियो सामने आ गई, तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि वीडियो नहीं, ऑडियो सामने आई है। लेकिन ये जो ऑडियो है ना, ये वीडियो से भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और बड़ी चीज़ है। इसकी वजह ये है कि ये ऑडियो फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस साकिब निसार की है। और ये ऑडियो किसके मुतालिक है? जिसके मुतालिक ये ऑडियो है वो भी पाकिस्तान की एक टॉप गन है, यानी फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान मिस्टर नवाज़ शरीफ। उनके मुतालिक ये ऑडियो, सिर्फ उनके मुतालिक नहीं बल्कि ये ऑडियो है उनका जो वर्डिक्ट दिया गया। और उस वर्डिक्ट में जो है, आप जानते हैं कि जो पनामा केस का वर्डिक्ट आया था, नवाज़ शरीफ साहब और उनकी बेटी मरीम नवाज़ को न सिर्फ ये कि उनको अपनी प्राइम मिनिस्टरशिप से उतार दिया गया, फिर उनके ख़िलाफ़ केसेस चले, उनको 10 साल और 8 साल की जेल हुई, और इसके अलावा लाखों पाउंड का उनको जुर्माना हुआ, और फिर वो बाहर चले गए। और मरीम नवाज़ ने अपनी जो सज़ा है उसके ख़िलाफ़ अपील दायर की हुई है। ये सब कुछ हुआ, लेकिन ये जो ऑडियो लीक हुई है जस्टिस साकिब निसार की, इस ऑडियो में वो ये कह रहे हैं कि ये जो फ़ैसला दिलवाया गया था, ये जो वर्डिक्ट आया था, ये दरअसल उनसे करवाया नहीं, उनके ऊपर प्रेशर था। और उनको ये कहा जा रहा है, जो ऑडियो में वो बोल रहे हैं, वो ये बोल रहे हैं कि उनको ये कहा जा रहा है कि नवाज़ शरीफ और मरीम नवाज़ को सज़ा देनी है, क्योंकि इमरान खान को लाना है। और इसमें जो दूसरी तरफ जो भी शख्स मौजूद है, हम नहीं जानते कि कौन है, क्योंकि उसका नाम ज़ाहिर नहीं किया गया, और उसने जो है वो ये भी कहा कि अच्छा ये है और बेटी को सज़ा देना तो जायज़ नहीं। तो इसके ऊपर जस्टिस साकिब निसार का ये कहना था कि हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, और इससे जो जुडिशरी की इंडिपेंडेंस है उस पर भी जो है ज़ाहिर है कि हर्फ आएगा, उसके ऊपर भी सवाल उठेंगे। उनका कहने का मतलब ये है। मैं आपको वो ऑडियो उसका थोड़ा सा पार्ट सुनवाई देती हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बताती हूँ कि इसमें एक और इंटरेस्टिंग एलिमेंट भी है, और वो ये है कि इसका ताल्लुक़ पापा जॉन से भी है। अब आप सोचेंगे कि पापा जॉन से कैसे है, तो वो इस तरीके से है कि पापा जॉन्स का जो इशू खड़ा हुआ था, वो जो एक स्कैंडल सामने आया था, उसको लाने वाले भी अहमद नूरानी जर्नलिस्ट थे, और इसको लाने वाले यानी इसके पीछे जहाँ से जिस सोर्स से ये निकला है वो अहमद नूरानी ही का नाम लिया जा रहा है कि अहमद नूरानी ने इसको लीक किया है, ये चीज़ सामने आई है। और इसके अलावा ये कि जैसे ही ये लीक हुई है तो उसके साथ ही जाहिर है कि इसको डिनाई करने का जो है वो भी शुरू हो गया। और जस्टिस साकिब निसार से जब इसके मुतालिक पूछा गया तो उन्होंने कहा कि ये फैब्रिकेटेड है। आप पहले ये एक थोड़ी सी ऑडियो सुन लीजिए, फिर मैं आपको ये बताती हूँ कि जस्टिस साकिब निसार ने क्या कहा इसके मुतालिक, वो इसको फैब्रिकेटेड क्यों कह रहे हैं, और क्या वाकई ये फैब्रिकेटेड है या रियल है। पहले आप ऑडियो सुनिए। हमारे पास जजमेंट्स इदारे गए थे, इसमें मियां साहब को सजा देनी है, तो कहा गया कि हमने आज साहब को लाना है। अच्छा, ये फोकस या फैक्ट फोकस इन्होंने रिलीज़ की है, अहमद नूरानी की तरफ से जो है ये ऑडियो आई है। और सिर्फ यही नहीं बल्कि अहमद नूरानी इस बारे में जो कह रहे हैं कि इस सिर्फ ये ऑडियो आई नहीं है बल्कि इस पर पूरी इन्वेस्टिगेशन भी की है, पूरी रिसर्च की गई है, और इसका फोरेंसिक भी हो चुका है, ये भी बात कही। लेकिन जब जस्टिस साकिब निसार से जैसे ये ऑडियो आई, आप जानते हैं कि जर्नलिस्ट जो हैं वो फौरी तौर पर रब्ता करते हैं, कांटेक्ट करते हैं, जिसके मुताबिक भी कोई ऑडियो वीडियो आएगी तो उससे रब्ता करने की कोशिश की जाती है। तो जब कुछ जर्नलिस्टों ने कांटेक्ट किया जस्टिस साकिब निसार से, तो उन्होंने जो जवाब दिया, उनका ये कहना था कि ये फैब्रिकेटेड है, दिस इज़ टोटली फैब्रिकेटेड केस। अच्छा, कुछ लोगों ने ये लिखा कि जस्टिस साकिब निसार ने ये कहा, कुछ सहाफ़ियों ने ये लिखा कि उनका ये कहना है कि उनकी आवाज़ नहीं है, जबकि कुछ ने ये लिखा, उनका ये कहना है कि ये फैब्रिकेटेड है। फिर BBC पर जो आया, BBC ने ये पब्लिश किया कि जस्टिस साकिब निसार से जब इस हवाले से रब्ता किया गया, कांटेक्ट किया गया और पूछा गया कि क्या ये रियल है, आप इसमें क्या कहें। उनसे पूछा गया ये आप ही की आवाज़ है, तो उन्होंने कहा कि हाँ हो सकता है मेरी आवाज़ हो, लेकिन मेरी ही आवाज़ होगी, लेकिन हो सकता है कि कहीं से टुकड़े जोड़कर जो है ये जोड़ी गई हो। और उन्होंने ये भी कहा कि क्योंकि मैंने ऐसी कोई बात नहीं की। तो इससे उनका मतलब ये निकलता है, अगर इसको देखा जाए, कि वो
ये शायद मानते हैं कि ये उन्हीं की आवाज़ है, जिस तरह उन्होंने बीबीसी को कहा कि हाँ हो सकता है मेरी ही आवाज़ हो, लेकिन ये टुकड़े जोड़ के जो है वो लगाई गई है। लेकिन उनको ये लगता है कि शायद ये जगह जगह से उनकी बात उठाकर उसको जोड़ा गया है। अच्छा, जब मैंने इसको सुना तो अगर आप ये कहें कि मैं इसके ऊपर क्या एनालाइज़ करूँगी, तो मुझे ऐसा ही लगा कि ये आवाज़ उन्हीं की है। जस्टिस साकिब निसार की आवाज़ ही लगी मुझे। मैंने वैसे उनकी आवाज़ सामने, ज़ाहिर है उनके केसेस के बहुत सारे जो है वो लोग जानते हैं, सब ने सुना हुआ है, उनकी आवाज़ ऐसी है। लेकिन इसलिए हम बिल्कुल, ज़ाहिर है कि मैं कोई अल्टीमेट इसलिए नहीं हूँ, इसकी वजह यह है कि ये तो कोई एक्सपर्ट ही बता सकता है। ये भी हो सकता है कि जिन्होंने ये लीक की हो उनके पास ज़्यादा बड़ी ऑडियो की फ़ाइल मौजूद हो, इसके अलावा भी बहुत सारी बातें हों जिसको वो अभी सामने ना लाना चाहते हों। इस वजह से उन्होंने बीच से उठा के ये वाले सेंटेंसेस जो हैं अभी सिर्फ लीक किए हैं। मेरे जहन में एक ये बात है, ये पॉसिबिलिटी है कि हो सकता है कि वो उसको किसी और मौके के लिए यूज़ करना चाहते हो। मैं देख रही थी चंद और जर्नलिस्ट जो हैं वो भी इसके हवाले से बात कर रहे थे। इसके फोरेंसिक हो चुका है और अमेरिकन कंपनी ने इसका फोरेंसिक किया और बाकायदा ये जो आवाज़ है, ये जो ऑडियो है, इसको तकरीबन 1-2 माह देखा गया, रखा गया, चेक किया गया, इन्वेस्टिगेशन की गई, तहकीकात की गई, रिसर्च की गई और उसके बाद इसका फोरेंसिक करवाया गया और उसमें ये आवाज़ बिल्कुल सही साबित हुई कि ये जस्टिस साकिब निसार की। उसके बाद ये सामने लाई गई। तो अगर तो ऐसा है, फ़र्ज़ कीजिए अगर तो ऐसा है, और ज़ाहिर है अगर किसी अमेरिका से उन्होंने फोरेंसिक करवाया तो फिर तो ये बात ठीक निकलेगी कि आवाज़ उन्हीं की है। तो जो पहले मुझे दिखाई दिया ऐसा कि उन्होंने ये कहा कि आवाज़ उनकी नहीं है, तो बीबीसी ने जो ये बात कही कि उन्होंने कहा कि हाँ हो सकता है आवाज़ मेरी हो, तो मेरा ख्याल है शायद वो उन्होंने इसी वजह से बात कही है कि ये बात अगर साबित हो गई तो मैं कैसे इनकार करूँगा, ये तो पता चल ही जाएगा कि आवाज़ मेरी है। हो सकता है उन्होंने ये सोचा हो, लेकिन मैं ये कह देता हूँ कि वो सुन के ऐसा लग रहा है कि कुछ गैप है या बात पूरी तफसील से नहीं है, या वो इतने खुल के नहीं बोल रहे, इतने क्लियरली बात नहीं कर रहे। तो इस वजह से जो है लोग समझेंगे जगह जगह से जो है उठा के जो है वो उस ऑडियो की टेप जोड़ी गई है। लेकिन मेरा जो है ना यहाँ पे सवाल एक तो ये बनता है कि ठीक है, इसको हुकूमत को फौरी तौर पर, इदारों को, जो भी अथॉरिटीज़ हैं उसको इसको देखना चाहिए, इसको टेकअप करना चाहिए इस केस को। और अगर ये केस सही है, अगर ये ऑडियो लीक बिल्कुल ठीक है और जस्टिस साकिब निसार वाकई किसी को ये कह रहे हैं कि उनके ऊपर प्रेशर है और उनसे ये वर्डिक्ट जो है वो करवाया जा रहा है, यानी कि नवाज़ शरीफ और मरीम नवाज़ को जो सज़ा दिलवाई गई, जो उनके ख़िलाफ़ उस केस में सज़ा हुई, जो वर्डिक्ट आया, वो एक प्रेशर था, किसी के कहने पर ऐसा किया गया और दूसरी एक और बात के इमरान खान को लाने के लिए किया गया। तो फिर इसके बाद ये सच साबित होता है अगर, तो फिर क्या होगा? फिर क्या रिव्यू किया जाएगा उन तमाम डिसीजंस को जो हो चुके? देखिए, पाकिस्तान की अगर हम जुडिशरी की हिस्ट्री की बात करें ना, तो मसला ये है कि जिस तरह मैंने पहले भी बात की थी, जस्टिस इफ्तिखार चौधरी की एक कैंपेन चली थी, एक ऐसी मूवमेंट चली थी, उसे कहा गया कि ये दरअसल फ्रीडम ऑफ जुडिशरी की मूवमेंट है। ठीक है, ये तो अदलिया बहाली की मूवमेंट है कि उनको रिस्टोर करवाने की थी। लेकिन उसके कुछ उसमें पूरे जो पाकिस्तान के, आप समझ लीजिए कि लॉयर कम्युनिटी है, वो सब शामिल थे परवेज़ मुशर्रफ के दौर में, और इफ्तिखार चौधरी को सर पर बिठा लिया, सर आंखों पर बिठाया। लेकिन कुछ अरसे के बाद जस्टिस इफ्तिखार चौधरी के मुतालिक केसेस सामने आए, ऐसे बहुत सारी बातें सामने आई कि जो बिल्कुल किसी भी सूरत एक्सेप्टेबल नहीं थी, और उसके बाद उनको जस्टिस इफ्तिखार चौधरी को बुरा भला कहना शुरू हो गए। लोग कहें कि कह रहे थे कि देखिए आप इनको ही कहते थे, इतनी डिसऑनेस्टी, इनका तो ये सामने आ रहा है, इनका तो ये वाला केस सामने आ रहा है, इनका तो ये स्कैंडल सामने आ रहा है, इस तरह की चीज़ें शुरू हो गई। और उसी वक्त अली अहमद कुर्द साहब, जो कि फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन है, जिन्होंने एक जर्नैल की गर्दान लगाई है आसमा जहांगीर की कॉन्फ्रेंस में, उसके बाद यही अली अहमद कुर्द साहब जो कि उस मूवमेंट में भी पहले नंबर पर होते थे, फिर इन्होंने जब ये सारे केसेस निकले करप्शन के, तो उसके बाद उन्होंने भी ये कहा कि जस्टिस इफ्तिखार चौधरी जो है उन्होंने बड़ा हर्ट किया इस मूवमेंट को, उनकी वजह से बड़ी ये शर्मिंदगी का सामना हुआ और बहुत सारी चीज़ें ऐसी सामने आईं। क्योंकि ज़ाहिर है अगर बाद में कुछ, तो प्रॉब्लम ये है कि दूध के धुले कहीं भी नहीं है। ठीक है ना, अगर हम ये समझें कि नहीं सारी लॉयर कम्युनिटी बहुत अच्छी है, तो लॉयर्स के तो पिछले 1-2 सालों में इतने केसेस मार धाड़ के ही सामने आए हैं कि लोग कहेंगे कि भाई ये कौन से अच्छे हैं। अब यही चल रहा है असल में मीडिया और सोशल मीडिया पे इस वक्त यही चल रहा है कि जैसे ये ऑडियो लीक हुई है तो उसके बाद एक डिनाइल मूड में जो अपोनेंट है जिसके खिलाफ ये आई है, वो ये इसमें चले गए हैं गवर्नमेंट की तरफ से, हुकूमत की तरफ से। हालांकि वैसे ही हुकूमत का काम है नहीं, क्योंकि जस्टिस साकिब निसार कभी तो हुआ करते थे हुकूमत के अंडर, तो खैर नहीं कहना चाहिए, लेकिन जाहिर है कि अब क्या करें। देखें ना, ये जो उनकी आवाज़ है यही बता रही है कि अंडर है। तो जिस तरह अली अहमद कुर्द साहब क्या कह रहे थे, लेकिन चीफ जस्टिस
ने ये कहा कि नहीं, ये तो कोई भी फैसला जो है उसमें हम अंडर नहीं होते और हम प्रेशर होता है। तो कहने का मतलब ये है कि इस वक्त हुकूमत की तरफ से एक ये कैंपेन चल रही है कि ये तो बिल्कुल गलत है, ये तो जो नून लीग है उनका तो काम ही है, उन्होंने ये ऑडियोज़ और वीडियोज़ जमा की हुई हैं और ये हुकूमत को मलाइन करना चाह रहे हैं। भाई इसमें हुकूमत कहाँ से आ गई? क्या हुकूमत का दबाव था इसके ऊपर? देखने वाली बात ये है ना, उस वक्त तक तो इमरान खान आए भी नहीं थे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये बात तो जा रही है कुछ इदारों पर। अच्छा, और सिर्फ यही नहीं, एक और जो मैं आपको बताना चाहती हूँ, 2 खबरें आज मेरे पास थी ना, एक तो ये हो गई जो मैंने आपको बता दी, दूसरी खबर ये है कि आसमा जहांगीर की कॉन्फ्रेंस में जब नवाज शरीफ साहब की जो है वो तकरीर भी होना थी ऑनलाइन, आप जानते हैं, और उसका किसी को नहीं बताया गया था कि नवाज शरीफ की तकरीर जो है वो ऑनलाइन होगी। यानी ये पता ही नहीं था कि फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ साहब ने भी इसमें एड्रेस करना है, उनकी स्पीच भी होगी। जब लोगों को पता चलना शुरू हुआ तो फवाद चौधरी जो हैं इंफॉर्मेशन मिनिस्टर, उन्होंने ये लिख दिया और ये कह दिया मीडिया पे, सोशल मीडिया पे, कि क्योंकि यानी कि कोई बाहर गया हुआ शख्स जो है, जो कि फ़रार हो गया यहाँ से, आप उसकी तकरीर चलेगी तो मैं नहीं जाऊँगा, मैंने माजरत कर लिया, यानी मैंने उनको कह दिया कि मैं नहीं आऊँगा इस वजह से। जब उन्होंने ये कही बात तो फिर वो बात चीज़ सामने आ गई कि अच्छा मियाँ नवाज शरीफ की जो है उसमें स्पीच भी चलनी है। लेकिन जब नवाज शरीफ साहब की उस कॉन्फ्रेंस में स्पीच स्टार्ट हुई तो उसके साथ ही उसमें जो है कोई प्रॉब्लम्स आना शुरू हो गई। वो जैसे होता है ना, हम अक्सर प्रोग्राम करते हैं तो उसमें होता क्या है कि वो प्रोग्राम में जो है वो कभी इंटरनेट जो है वो सही नहीं रहता, और कभी या तो मैं ऑफ़ हो जाती हूँ, यानी या फिर ये कि इस तरीके से हो रहा होता है कि जो दूसरा गेस्ट होता है उसकी आवाज़ सही नहीं आ रही होती, वो ऑफ़ हो रहा होता है, ऑन एंड ऑफ़, ये सब कुछ चलता है। तो वहाँ पर भी ऐसी ही कोई प्रॉब्लम हुई कि वो ऑफ़ हो गए, ऑफलाइन हो गए। तो पता ये चला कि उस वक्त जो आसमा जहांगीर की बेटी हैं मुनीज़, उन्होंने ये बताया कि दरअसल ये कोशिशें की जा रही हैं कि ये उनकी जो स्पीच है वो ना दिखाई जा सके, और जो वहाँ की फाइबर्स हैं, यानी जो फाइबर है, केबल, वो काट दी गई हैं, तारें काट दी गई हैं, ताकि नवाज शरीफ की तकरीर ना चले और लोग उसको ना सुने। तो इसके अलावा इससे पहले हमारे पास एक शॉर्ट क्लिप्स भी पहुँचे हैं जिसमें ये दिखाया, जिसमें हम देख सकते हैं कि जो मनीज़ें हैं वो खड़ी हैं और उनको एक शख्स आकर ये बता रहा है कि वो लोग पहुँच गए हैं, यानी अब आप जान सकते हैं कि कौन लोग, कि वो लोग पहुँच गए हैं और जितनी जल्दी हो सके नवाज शरीफ का आप स्पीच करवा दें, नहीं तो उन्होंने जो है वो नहीं होने देनी, उनका मतलब ये है। ये बातचीत भी चल रही है। तो उसके बाद फिर ये बताया गया कि देखें ये चल रही है, फाइबर्स जो हैं वो काट दी गई हैं, लेकिन हमने भी पूरी जुगाड़ कर लगा लेनी है और हमने पूरा इंतज़ाम किया हुआ है, हमें पहले से पता है इस बात का। तो ये जो काम है तारें काटने का, ये चूहों का काम है, ये भी बात कही गई। और उस वक्त खूब नारेबाजी हुई और बड़े जो हैं लोगों ने इसको बड़ा इस पर मज़ा लिया। लेकिन थोड़ी देर के बाद वाकई उन्होंने जुगाड़ लगा ही ली, और वाकई इसका मतलब है कि उनको पहले से पता था वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन को कि उन्होंने किसी ना किसी तरह वो तारें जोड़ी, और उनको ये भी पता चल गया कि तारें काटी कहाँ से गई हैं। वो तारें जोड़कर फाइबर सारी जो है वो सही करके दोबारा से नवाज शरीफ ऑनलाइन हुए और फिर उन्होंने अपनी पूरी स्पीच एंड तक की। अच्छा, अब इसके बारे में 2 बातें आ रही हैं, और वो 2 बातें ये हैं कि एक तरफ तो देखिए जब हम इसको देखते हैं तो एक फौरी तौर पर जो अंदाज़ा जाता है ना, वो एक ही, हम अब जानते हैं पाकिस्तान में तो सबसे पहले जिसके ऊपर इल्ज़ाम लगता है या जिसके ऊपर अंदाज़ा जाता है वो कौन है? वो इस्टेब्लिशमेंट है कि जी ये तो जो है ये इस्टेब्लिशमेंट ने कर दिया, ये तो जो है ये देखिए किसी जर्नैल ने ये काम कर दिया और वहाँ पर तारें काट दी। लेकिन इसके ऊपर ये भी बात कही जा रही है कि जो फवाद चौधरी साहब पे भी इल्ज़ाम आ रहा है कि क्योंकि फवाद चौधरी को, यानी हुकूमत पे, गवर्नमेंट पे, कि क्योंकि उनको ये पता चल गया था कि नवाज शरीफ आ रहे हैं, तो जैसे ही ये पता चला, एक तो जाहिर है कि फिर वैसे तो फवाद चौधरी ऐसी तमाम सेरेमनीज़ पे और ऐसी कॉन्फ्रेंसेस बहुत ज़्यादा अटेंड करते हैं, वो जाते हैं, लेकिन उसमें जाना उनका इसलिए भी वो नहीं जा सकते थे कि वो गवर्नमेंट का हिस्सा है। कहा जा रहा है कि दरअसल ये गवर्नमेंट का काम है, ये जो तारें काटी थी ये हुकूमत ने करवाई हैं, कि जैसे ही इमरान खान साहब तक ये बात पहुंची होगी तो फौरी तौर पर हुकूमत के जो भी हैं उन्होंने कहा होगा फौरी तौर पर इसको जो है वो काटें, आप तारे काटें और इनकी स्पीच नहीं जानी चाहिए। तो ये सब कुछ चल रहा है यहाँ पर, और बहुत ही एक ऐसा इंटरेस्टिंग एनवायरनमेंट है कि जिसमें हम देख रहे होते हैं कि अच्छा आज किसकी ऑडियो आनी है और आज किसकी वीडियो आनी है। तो देखें कि कल किसकी ऑडियो या वीडियो आती है।